बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़ मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ुबारी रहमान। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में लाहौर शहर के दो ऐसे वाक़यात आपके साथ डिस्कस करने हैं जिनको सुनने के बाद कोई भी इंसान ये कह सकता है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में भी दरिंदों का राज शुरू हो चुका है और खुले आम आपको सड़कों पर, पब्लिक प्लेस पर दरिंदे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दोनों वाक़यात जो हैं वो एक ही चीज़ से लिंक करते हैं और दोनों में जो टारगेट है वो जानवर को बनाया गया है। पहले वाक़या नाज़रीन, आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले जो है वो मीनार पाकिस्तान पर हमने एक बड़ा ही दिलखराश किस्म का वाक़या हमारी नज़रों के सामने से गुजरा, जहाँ पर जो है वो 400 दरिंदे, 400 हैवान जो है वो हमने देखे कि किस तरह से उन्होंने एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी, ना मैं लड़की को टारगेट कर रही हूँ, ना मैं उन 400 हैवानों को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि लाहौर में अब ये केसेस बहुत आम हो चुके हैं। दूसरा वाक़या हमने देखा कि उसी रोज़ रिक्शे में जो दो ख़वातीन जा रही थी उनके साथ उनको जिस तरह से हरेस किया गया और उनके ऊपर आवाज़ें कसी गई, उनके साथ एक नाजेबा हरकत की गई, वो भी हम सब ने देखी। और अब ये तीसरा वाक़या लाहौर का ये सामने आया है। लाहौर का एक नाज़रीन पार्क है और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लाहौर में जो है वो टिकटॉकर्स का पब्लिक प्लेसेस पर यानी कि पार्क्स में जाना बैन कर दिया गया है। सिर्फ टिकटॉकर्स का ही नहीं बल्कि ये जो गैर शादीशुदा अफराद हैं इनका भी पार्क्स में जाने पर पाबंदी है और सिर्फ जो है फैमिली के साथ ये लोग जा सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि लाहौर के एक चिड़ियाघर में ये चिड़ियाघर जो है वो माल रोड पर वाक़या है और ये किसी ऐसी जगह पर कायम नहीं है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात अगर हो भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। माल रोड पर ये चिड़ियाघर वाक़या है और उसमें 136 किस्म के जो है वो जानवर रहते हैं और अब तक जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को जो जानवर दिखाने लेकर जाते थे उसका मकसद यही होता था कि उनकी लर्निंग प्रोसेस में जो है वो आसानी होती थी, कि बच्चे बड़ा खुश होते थे कि जिन जानवरों को वो किताबों में देखते हैं, जिन जानवरों के बारे में वो पढ़ते हैं, वो असल में हकीकी ज़िंदगी में किस तरह के होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं। लेकिन अब यही बच्चे जो हैं वो पिंजरों में भी मौजूद जानवर देखते हैं और आज़ादाना घूमते हुए जानवर भी देखते हैं। खैर, ये दो लड़कियां हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। पार्क में जो है वो ये वॉक कर रही थी, इंजॉय कर रही थी और ये हर इंसान का हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस पर तो आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन अब ये लड़कियां वहाँ पर भी सेफ नहीं रहीं। इतने में जो है वो कुछ औबाश किस्म के नौजवान जो हैं वो इनके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं, इनको तंग करते हैं और इन पर आवाज़ें कसते हैं, इन पर अजीब किस्म के लतीफ़े जो हैं वो इन पर कसे जाते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इतनी कसर नहीं रही कि इन्होंने जो है वो फिज़िकली उनको हरास नहीं किया, बाकी मेंटली जो है वो कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। लड़कियां इस सारे वाक़े से तंग आकर इंतज़ामिया के पास जाती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि पिंजरों में मौजूद जो जानवर हैं इनको खोल दें और ये जो आज़ादाना जानवर घूम रहे हैं इनको आप कैद कर दें, क्योंकि हमें पिंजरों के जानवर से जो है वो ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो जिस किस्म के जानवर बाहर घूम रहे हैं इनसे हमें ख़तरा ज़रूर है। इंतज़ामिया फौरी कार्रवाई करती है और थाना सिविल लाइन्स को शिकायत करती है। आपको मालूम है कि लाहौर में जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उसके बाद पुलिस जो है वो काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। इंस्पेक्टर बाबर शरीफ जो है वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लेते हैं। बड़ा क्विक जो है वो पुलिस ने रिस्पांस दिया, लेकिन वाक़या डिस्कस करने का मकसद ये है कि अब लाहौर जैसे शहर में जो है वो ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इनको आप इंतज़ामिया की नाअहली कहें, हुकूमत की नाअहली कहें कि अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस इस पर नहीं है। दूसरा वाक़या जो है वो उससे भी अहम है और बड़ा दिल खराश किस्म का वाक़या है। लाहौर गुलबर्ग 3 से एक मॉडल का ताल्लुक़ है, ये वहाँ की रिहायशी हैं और इनकी एक हॉबी थी, ये शायद इंसानों के बजाय जानवरों की खिदमत करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था। ज़ख्मी बिल्लियाँ पालने का इनको शौक़ था। अगर इनको सड़क पे कोई गली मोहल्ले में कोई ज़ख्मी बिल्ली मिल जाती थी या कोई भूखी बिल्ली मिल जाती थी तो ये उसका दर्द महसूस करते हुए उसको अपने घर ले आती थी, उसका इलाज करवाती थी, उसकी देखभाल करती थी।
लेकिन इनका ये फेल इनके जो पड़ोसी हैं उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने इनके ऊपर ना सिर्फ तेज़ाब फेंका, गर्म खोलता हुआ पानी फेंका, इनके ऊपर तशद्दुद किया। वाकया कुछ यूँ है कि ये इनकी जो पड़ोसी है, जो कि इनकी चची भी है रिश्ते में, इतना करीबी ताल्लुक है, अपने बेटे के साथ मिलकर इन खातून को धमकियां लगाती हैं, इनको हरास करती हैं, छड़ी के साथ इनको तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, जिस किस्म की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि ये खातून जो हैं ये मादर पितर आज़ाद हैं, इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है और ये शायद हैवान है। ये भी हैवान है मेरी नज़र में जिन्होंने उन मासूम बिल्लियों के ऊपर, जो बेजुबान जानवर है, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका। उससे भी जब इनका दिल नहीं भरा, जब इनको तसल्ली नहीं हुई, तो इन्होंने उन बिल्लियों के ऊपर गर्म पानी फेंका। उससे भी जब ये इनका दिल नहीं भरा तो ये मॉडल के घर जाती हैं अपने बेटे के साथ, जो कि रिश्ते में उनका कज़न भी है। वहाँ जाकर ये उनको धमकियाँ लगाती हैं, उनको छरी से तशद्दुद का निशाना बनाती हैं और उनका बेटा यहाँ तक उसको कह देता है, उस मॉडल को, कि अगर तुमने इनको घर से बाहर ना निकाला तो मैं तुम्हारी इज्जत पर हमला कर सकता हूँ। बड़ा ही शर्मनाक और बड़े दिल खराश किस्म का ये वाक़या है लाहौर से, जिसका ताल्लुक है, जो कि हमारे सामने आया है। खैर मॉडल के इस बारे में मौक़िफ़ है कि वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने FIR दर्ज करवाने का बोला, लेकिन पुलिस ने इस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जो इनकी चची साहिबा है ना, ये इनके शोहर मोहतरम लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में जो है वो इंस्पेक्टर हैं, खुद भी ये पुलिस में हैं और इसलिए पुलिस जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये जो खातून हैं, जो चची साहिबा हैं, ये इतनी ज़्यादा आज़ाद हैं और अपने शोहर के इंस्पेक्टर होने का इतना इन्होंने फ़ायदा उठाया है कि इन्होंने अपनी हैवानियत का जो है वो इजहार किया है। मासूम बिल्लियों पर इन्होंने तशद्दुद किया है, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका है, उनके ऊपर गर्म पानी फेंका है, उनको मारा है। और खातून जो है जिनकी पुलिस ने मदद नहीं की, उनको जो है वो अपने डिफेंस में वीडियो पैगाम जारी करना पड़ता है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने ये सारा वाक़या जो है वो बयान किया है और मदद की अपील किया है कि उनकी मदद की जाए। तो पुलिस को जो है वो इस वाक़े में अपना किरदार अदा करना चाहिए। फ़र्ज़ अलग है, आपकी रिश्तेदारियाँ अलग हैं, आप अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करें और इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। यहाँ इससे पहले कि हमें एक और वाक़या सुनने को मिले कि एक और लड़की को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उसकी इस्मत दरी की गई, हम इस किस्म के वाक़यात बहुत सुन चुके हैं। अब मज़ीद हिम्मत नहीं है कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो हम फेस करें। ये दो वाक़यात, इनकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी और उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।